लैंड जिहाद मतलब किसी भी चिन्ह को, धार्मिक चिन्ह को डेवलप करके किसी जमीन पर कब्जा कर लिया जाए अवैध तरीके से, ये लैंड जिहाद कहलाता है। और राजधानी भोपाल में एक बार फिर लैंड जिहाद का एक मामला सामने आया। भोपाल के सरकारी आवास परिसर में एक अवैध मजार निर्माण की गई। तुलसी नगर इलाके में शासकीय आवास परिसर के अंदर 2 अवैध मजारें बना ली गई। हिंदू संगठनों ने इसका विरोध किया है। हिंदू संगठन ने जिला प्रशासन में शिकायत दर्ज कराई। वहीं कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करने की बात की। तो सरकारी आवास के अंदर मजार बनाई गई है और एक नहीं 2 मजारें तैयार कर ली गई। सरकारी बिल्डिंग परिसर में ये 2 मजारें मिली हैं। इसे लैंड जिहाद करार दिया है। इसे हटाने की बात की जा रही है। हिंदू संगठन ने इस पर आपत्ति जताई। मैं तो 22 बार 1250 में मेरा जन्म हुआ। डॉक्टर वीणा खरे दंगे से पहचान बता रहे हैं कि मैं दंगे से यहाँ। हाँ तो 92 अच्छी डॉक्टर। राजधानी भोपाल में एक बार फिर से लैंड जिहाद का मामला सामने आया है। ये कोई पहली दफ़ा नहीं है। इसके पहले भी रातीबड़, कलियासोत और केरवा से लैंड जिहाद के मामले जो हैं वो सामने आ चुके हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी भोपाल के 1250 क्वार्टर के तुलसी नगर के इलाके में। ये मार्केट का बैकवर्ड एरिया है और यहाँ पर हम आपको दिखा दें, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी ये सभी सरकारी क्वार्टर्स हैं, यानी कि गवर्नमेंट प्रीमाइसेस हैं। यहाँ पर अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जिनको सरकारी क्वार्टर्स अलॉट किए गए हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर एक जो खबर है वो निकलकर सामने आती है कि सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर 2 मज़ारें जो हैं वो बनाई गई हैं। जाहिर सी बात है कि सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर किसी भी प्रकार के मंदिर, मस्जिद या किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज़ों को बनाने का जो नियम है वो नहीं है। लेकिन यहाँ पर सरकारी प्रीमाइसेस के अंदर 2 मज़ारें बनी हुई हैं। इसके बाद से ही यहाँ पर जो हिंदू संगठन के लोग हैं इस बात की आपत्ति जताई कि सरकारी ज़मीन के अंदर जो है वो मज़ार बनाई गई। बड़ा सवाल यही है कि इतना रईस इलाका, इतना पॉश इलाका जहाँ पर सभी सरकारी लोग रहते हैं, सभी सरकारी कर्मचारी रहते हैं, अधिकारी वर्ग के लोग रहते हैं, उनके नाक के नीचे सरकारी प्रीमाइसेस में 2 मज़ारों का निर्माण किया जाता है और उनको कानो कान भनक नहीं लगती है। हिंदू संगठन के लोगों ने जब इस बात की आपत्ति जताई, उसके बाद शासन प्रशासन ने इस पर कार्रवाई करने की बात कही है। कलेक्टर ने इस पर जो कार्रवाई करने की बात की है वो कही है और उन्होंने कहा है कि अगर ये मज़ारें अवैध तरीके से पाई जाती हैं कि यहाँ पर अवैध तरीके से यहाँ पर मज़ारें बनाई गई हैं तो ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी और इन मज़ारों को यहाँ से हटाकर कहीं और शिफ्ट किया जाएगा। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ साक्षी त्रिपाठी, IBC 24 भोपाल। तो यहाँ तो कभी हमने ये देखा ही नहीं, ना कोई यहाँ पीर फकीर रहते थे, ना या कभी कोई मज़ारें हुआ करती थी। इनका निर्माण हुआ यहाँ के क्षेत्रवासियों ने शिकायत करी, लेकिन भय इतना है कि क्षेत्रवासी भी आपके कैमरे के सामने बोलना नहीं चाहेंगे। हमारे को गुप्त रूप से ज़रूर सूचनाएं दी हैं और गुप्त रूप हमने SDM साहब को जानकारी दी और उन्होंने कलेक्टर साहब ने भी कार्रवाई के लिए निर्देश दिए हैं। ये बात आज जो मज़ार वाली जो बात आ रही है, ये मज़ार ये 30 से 35 साल पुरानी मज़ार है। अब ये वैध है या अवैध है ये मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का मैं पालन करूंगा। सर हम तो बचपन से देख रहे हैं, जब से हम यहाँ आए 30 साल हो गए। तो कौन यहाँ पे कौन रह रहा था? कोई सर वो धीरे उनका मकान छोटा हो गया तो बड़े मकान में चले गए। यहाँ 97 है यहाँ पर, उसमें चले गए।